हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज 23 जून 2020 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। और आज हम आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर 23 जून 2020 से संबंधित डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने सभी दोस्तों को इस सेशन को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पीडीएफ आजकल जो ये वीडियो है इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ होता है, वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जा रही है। तो कृपया अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन ने जीता है। तो देखिए, विश्व भर में पहले अन्याय को उजागर करने के लिए हाल ही में अमर्त्य सेन को जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार दिया गया है। अब अमर्त्य सेन की बात कर लेते हैं। यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले यानी कि अमर्त्य सेन से पहले ये जो हमारे पहले पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको मिल चुका है। आपको अमर्त्य सेन के बारे में बता देते हैं। देखिए, अमर्त्य सेन है, इन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल जीता था। और ये नोबेल जीतने वाले यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था। और 2019 में इन्होंने असमानता के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स ने इन्हें अपना अमर्त्य सेन चेयर की स्थापना भी की थी इनके नाम से। यानी कि आपको दोबारा बताता हूँ, 2019 में असमानता के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स ने अमर्त्य सेन चेयर की स्थापना की थी। इसी के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें अपने जो बोर्डले एक पदक होता है उस विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इनको ये सम्मान भी 2019 में प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा आपको कुछ नाम बताऊंगा जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ पुरस्कार जीतकर चर्चा में रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर रतन लाल, ये अमेरिकी भारतीय मृदा वैज्ञानिक हैं। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला था अभी हाल ही में। शोभा शेखर का नाम ध्यान रखना, हाल ही में मेडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जावेद अख्तर हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। मिसप्रिंट है ये, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। हाल ही में जे एस डब्ल्यू सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को। तो इसके बारे में बता देते हैं। हाल ही में जेएसडब्ल्यू ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के कप्तान और बेंगलुरु फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर लेते हैं। हाल ही में क्रिकेट, देखिए ये है जेएस सीमेंट और जेएसडब्ल्यू स्टील एक कंपनी है इसी के नाम से। उसने जो क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर कुछ दिनों पहले ही बनाया था। बाकी के मानुषी छिल्लर का नाम ध्यान रखना है। एडिडास कंपनी ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2017 में मिस वर्ल्ड खिताब जीत चुकी हैं। हरियाणा की रहने वाली डॉक्टर हैं ये, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हैं। रोहित शर्मा का नाम ध्यान रखना, दुबई की क्रिकेट एकेडमी किंगडम ने और आईआईएफएल ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये नाम आपको ध्यान रखने। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में एनआईपीएफपी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी बनाया गया है एनआईपीएफपी का नया अध्यक्ष उर्जित पटेल को। तो हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके उर्जित पटेल को एनआईपीएफपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अनमोल नारंग का ध्यान रखना। अनमोल नारंग अमेरिका रक्षा अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बन गई हैं। और विजेंद्र नवनीत
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हाल ही में भारतीय राजदूत बने हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में शपथ ली है। ये कुछ नाम थे उर्जित पटेल के साथ, इनको आपको ध्यान रखना है। ये वही नाम है या हम आपको वही नाम मतलब क्वेश्चन के साथ बताते हैं ऑप्शन में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं। हाल ही में किसने ऑफलाइन केवाईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी सेवा शुरू की है? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ये शुरू की है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला देश का पहला भारतीय बैंक बना था कोटक महिंद्रा बैंक। इससे रिलेट करके बता रहा हूँ, ध्यान रखना। और जो उदय कोटक थे वो आपके उदय कोटक आपके कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं, और हाल ही में उदय कोटक को CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। CII ने हाल ही में चित्री यानी कि तिरुचिल्लापल्ली रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग भी दी थी। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की 30% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ये कुछ आपको बैंक से संबंधित करंट जीके की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान रखना। और इसी के साथ में एक्सिस बैंक ने भी हाल ही में 29% यानी कि 29% की मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी खरीद ली थी। इसी के साथ फ्रेंड्स ICICI ने पोर्टेबल हाउसिंग बोर्ड योजना, जिसका नाम सरल था, उसको शुरू किया है। बाकी इसकी बात कर लेते हैं टाटा AIA इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी की। तो देखिए 2000 सन में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके वर्तमान MD CEO ऋषभ श्रीवास्तव हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में BMW ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो BMW ग्रुप है इंडिया, मतलब BMW इंडिया ग्रुप, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विक्रम पावा। तो देखिए हाल ही में विक्रम पावा को BMW इंडिया ग्रुप के साथ साथ BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के CEO के पद पर भी बने रहेंगे, यानी कि इंडिया के साथ साथ ये BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के CEO भी बने रहेंगे। इन्होंने जो आपके विक्रम हैं, इन्होंने कुछ दिनों पहले ही, क्या नाम था उनका यार, उनकी मृत्यु हो गई थी, हाँ रुद्र तेज सिंह, उनकी मृत्यु के बाद में ये स्थान खाली था, तो अब ये ग्रहण कर लिया है विक्रम पावा ने। यानी कि जो रुद्र रुद्र तेज प्रताप सिंह थे, तो वो भारत यानी कि इंडिया BMW ग्रुप के अध्यक्ष थे। BMW की बात कर लें, ये जर्मनी जो देश है, वहाँ की मोटर कार कंपनी है। इसी के साथ जो ओडी है वो भी जर्मनी की मोटर कार कंपनी है। फरारी इटली की है, ये आप ध्यान रखना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो ऑनलाइन कक्षाएं थी बच्चों की 1 से लेकर 5वीं तक की, उन पर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है, और कक्षा 6 से 8 तक की ऑनलाइन कक्षाओं हेतु टाइम निर्धारित कर दिया है कि एक निश्चित टाइम में 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। आपको पता होगा, इसी के साथ आपको बता देते हैं कि कुछ समय पहले कर्नाटक सरकार ने भी 1 से 5 तक की ऑनलाइन कक्षाओं की पढ़ाई पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रहेगी। भोपाल में ही आपका देश का पहला ई-गार्विक क्लिनिक खोला गया है। CM शिवराज सिंह चौहान चौथी बार बने हैं। गवर्नर लालजी दास टंडन और मुख्य न्यायाधीश संजय यादव हैं। इसी के साथ आपको और डिटेल बता देते हैं। तो देखिए आपको बता देते हैं, कुछ समय पहले ही रोजगार सेतु नामक एक योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी, और रोजगार सेतु नाम की योजना जो है, इससे मिलती जुलती एक आरोग्य सेतु है, जो कि कोविड-19 अलर्ट एप्लीकेशन केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसने 13 दिनों में 5 करोड़ यूजर्स बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। और समुद्र सेतु भी एक मिलती जुलती है। तो समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के द्वारा मालदीव में चलाया गया एक रक्षा मिशन था। ये तो हो गई आपके सेतु से संबंधित बातें। और इंदौर आपका
मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि ड्रोन से सैनिटाइज होने वाला देश का पहला शहर बना था। अगर दूसरे शहर की बात करें तो चंडीगढ़ था, और पहला केंद्र शासित प्रदेश वही है जो ड्रोन से सैनिटाइज हुआ है। बुखार क्लिनिक सेवा, दीदी वाहन सेवा, श्रम सिद्धि अभियान, FIR आपके द्वार, चरण पादुका पहल, सब्बल योजना, जीवन शक्ति योजना, एक आपकी जीवन अमृत योजना भी थी, कोविड-19 कल्याण योजना, संजीव वाहन शुरू करने किया था। तो ये सभी योजनाएं या पहल जो हैं ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मान करने का फैसला भी यहाँ MP सरकार ने लिया था। मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बना था। रेडियो स्कूल शुरू करने वाला जो आपका विद्यालय था वो राज्य था वो आपका मध्य प्रदेश बना। नमस्ते मोर्चा महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कोविड-19 के कारण अब की बार इसको स्थगित कर दिया गया है। खीर भवानी मेला आपको मैंने अभी 2 दिन पहले ही बताया था, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और इसके अलावा एक आपको मैंने कल पढ़ाया था, कामाख्या मंदिर से संबंधित एक उत्सव था, बामुच्चा ऐसा कुछ था, नाम ध्यान नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, बता दूंगा मैं आपको। वो भी अब की बार कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। इंदौर के बारे में ध्यान रखना, इंदौर में आपका देश का पहला या और दुनिया का सेकंड, देश का पहला और दुनिया का सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम खोला जाएगा देवास मध्य प्रदेश में। मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क बना है, जबकि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आपका आंध्र प्रदेश में बना है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में थी, और सबसे ज़्यादा जो बाघों की मृत्यु हुई वो भी आपके एक अभी जो आंकड़ा आया था वन विभाग का या तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो देश में बाघों की मृत्यु हुई है उसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जंगल वनारक्षित क्षेत्र ये आपका मध्य प्रदेश में है। प्रत्येक को रोजगार यानी कि एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी थी। छतरपुर मध्य प्रदेश में देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाया जाएगा। जब हीरे की बात आती है तो विश्व प्रसिद्ध जो हीरा कोहिनूर हीरा है इसके बारे में ध्यान रखना। गोलकुंडा की खान जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है वहाँ से निकाला गया था। और मध्य प्रदेश में पन्ना की खान जो हीरो के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में है। पन्ना आपका एक प्रमुख नेशनल अभ्यारण्य भी है, और भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या या नेशनल पार्कों की संख्या आपकी 9 मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। भोपाल गैस कांड के बारे में ध्यान रखना, इसमें तो बस भोपाल गैस कांड में आप यही याद रखना क्योंकि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता रहा है। मिथाइल ऑक्सोसाइनाइट जो गैस थी उसका इसमें रिसाव हुआ था। खुजारो मंदिर के बारे में याद रखना, चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित कराया गया। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर आपका भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल एयरपोर्ट का नाम राजा भोज एयरपोर्ट है, और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार का कला क्षेत्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश से सारी जानकारी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश भारत को कोरोना और अम्फान चक्रवात से हुई तबाही के लिए 200 मिलियन यूरो देगा? तो देखिए अभी हाल ही में फ्रांस ने घोषणा करी है कि वह भारत को जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने के लिए और अम्फान चक्रवात से जो तबाही हुई है उससे लड़ने के लिए 200 मिलियन यूरो वित्तीय सहायता देगा। तो जो आपका 200 मिलियन यूरो को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 1700 करोड़ रुपए के लगभग बैठेगा। तो अम्फान के लिए केंद्र सरकार ने भी पश्चिमी बंगाल जो सरकार है उसको केंद्र सरकार से मदद दी थी 1000 करोड़ रुपए की, और उड़ीसा के लिए दी थी 500 करोड़ रुपए की। क्योंकि जो अम्फान चक्रवात था ये आपके पूर्वी तट उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा आया था, वहाँ के पूर्वी जो तट हैं उनको इसने ज़्यादा प्रभावित किया था। इसी के साथ आपको बता दें अम्फान जो नाम दिया था इस तूफान को, ये नाम दिया था थाईलैंड ने। ऐसा ही एक तूफान आपके गुजरात और महाराष्ट्र में आया था, यानी कि भारत के पश्चिमी तट पर आया था जिसका नाम था निसर्ग।
और जो निसर्ग नाम था ये दिया था बांग्लादेश ने नाम तूफान को। इसी के साथ हाल ही में AIDB है ना, AIDB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, इसने भी भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $750 मिलियन देने की घोषणा की थी। तो आपको याद रखना है AIDB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। कुछ समय पहले ही AIDB ने पश्चिमी बंगाल को भी सिंचाई परियोजना व बाढ़ प्रबंधन के लिए $145 मिलियन का कर्जा मतलब वित्तीय सहायता दी थी, कर्जा नहीं वित्तीय सहायता दी थी। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है कि वो अपनी लोन प्रक्रिया की पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा, यानी कि किस बैंक ने घोषणा की है कि वो अपनी जो लोन प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। तो ये बैंक है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब। देखिए अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि वह जितनी भी उसकी लोन प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन, उद्योग लोन, ऑटोमोबाइल लोन, गाड़ी व्हीकल लोन, इन सभी लोनों को वो पूरी तरह से डिजिटल करेगा। इसी के साथ कुछ बैंकों की बात करना चाहूँगा। ICICI बैंक का नाम ध्यान रखना, हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से इसने एक सुविधा लॉन्च की थी। इसी के साथ HDFC बैंक को तो आपको हर हाल में ध्यान रखना है फ्रेंड्स। HDFC बैंक ने भी अभी कई योजनाएं लॉन्च की है, जैसे कि समर ट्रीट अभियान इसने चलाया था, सेफ्टी ग्रेड अभियान इसने चलाया था, सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी इसने चलाई थी, और एक चलाया था हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे जो गाना था वो इसने लॉन्च किया था। इसी के साथ में बॉब की चर्चा करना चाहूँगा। तो देखिए बॉब का जो हेडक्वार्टर है वो बड़ोदरा गुजरात में, ना कि बम्बई में, ध्यान रखना। चेयरमैन हसमुख अधिया हैं, MD CEO इसके राजीव चड्डा हैं, और टैगलाइन इसकी क्या है, तो टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। देखिए बॉब के बारे में ये ध्यान रखना कि ये अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र का बैंक बन गया है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलयकरण कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हाल ही में कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सॉडर किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका गूगल ने। तो देखिए हाल ही में गूगल ने एक सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 ऐप जिसका नाम सॉडर है इसको लॉन्च किया है। और आपको मैं याद दिला दूं, कुछ समय पहले ही जो आपकी गूगल कंपनी थी उसने एक अंतर एक मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं यार, एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था टैंगी नामक ऐप। तो टैंगी नामक ऐप भी आपका गूगल ने लॉन्च किया था। और आपको पता होगा गूगल ने अभी जो कम दिखाई देने वाले लोग हैं उनके लिए एक ब्रेल कीबोर्ड का भी विकास या विकसित किया था। टिकटॉक को मात देने के लिए जो गूगल है उसने टैगी ऐप का निर्माण किया था। और आपको गूगल के बारे में बता देते हैं। तो स्थापना 1998 में हुई थी 27 सितंबर के दिन। और गूगल इंडिया जो है इसके MD वर्तमान में आपके संजय गुप्ता हैं, और गूगल इंडिया का हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। इसकी स्थापना 2007 में हैदराबाद में हुई थी। बाकी गूगल की बात कर लें तो इसके जो वर्तमान में CEO हैं वो भारतीय मूल के अमेरिकी सुंदर पिचाई हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में है। और इसके संस्थापक गूगल के लेरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये 2 व्यक्ति इसके संस्थापक हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखना और इसको अंत तक जरूर देखना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ फिर आपसे कल नए सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार।